यस, कैल्शियम के बारे में बता रहा था मैं। यस, तो कैल्शियम की बात करूँ तो मैं अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम अपनी हड्डियों को और दाँतों को चाहिए, अपनी मांसपेशियों को कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम की कमी से हमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यदि प्रॉपर हम कैल्शियम नहीं लेते हैं, तो हमें क्या-क्या चैलेंज आता है। एक तो पहला चैलेंज आता है मांसपेशियों में ऐंठन सी होने लग जाती है, जकड़न सी होने लग जाती है, हमारा शरीर बिल्कुल जकड़ जाता है, यदि कैल्शियम की कमी होती है। दूसरा, आज का ज़माना देखा होगा आपने, आप छोटे बच्चे देखो या बड़ा आदमी देखो, बहुत जल्दी फ्रैक्चर होने का चांस हो जाता है। बाय चांस हम पहले पहले के टाइम में देखा आपने, क्रिकेटर जो होते थे बड़ी-बड़ी दूर से कूद जाया करते थे, छलांग लगाने के बाद भी उनका इतना फ्रैक्चर वगैरह होना, इतनी चीज़ें नहीं थी। पहले के ज़माने में बच्चे छत वगैरह से गिर जाया करते थे, उस कंडीशन में भी इतना जल्दी मतलब फ्रैक्चर होने की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज लगातार कैल्शियम की वजह से हम जो भी करते हैं, बाइक से भी गिर जाते हैं। छत की तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मैं, बाइक से भी कोई गिर जाता है, तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। यहाँ तक कि इतना कैल्शियम की कमी आ रही है कि चारपाई होती है अपना, उसका साइज़ की ऊँचाई से भी अपने गिरने का चांस हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है। दूसरा, महिलाओं में जो मंथली साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होने का प्रॉब्लम भी कैल्शियम ही है। ये भी एक चैलेंज होने लग जाता है धीरे-धीरे। दूसरा, चलते समय जाँघों में या फिर बात करें अपने मतलब बाहों में, इस तरह का दर्द होना भी कैल्शियम का ही होता है। कैल्शियम की पूर्ति न होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम धीरे-धीरे होने लग जाती है। थकान होना, बार-बार आप थकान हो रहे हो, थक रहे हो, बार-बार आप प्रयास कर रहे हो, एक्टिविटी करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको बार-बार थकावट हो रही है, तो ये भी एक कैल्शियम की कमी होती है। दूसरा, अनिद्रा, आपको नींद में मतलब बार-बार प्रॉपर नहीं आना या नींद नहीं ले पाना, बहुत सारा चैलेंज भी ये कैल्शियम की कमी से होता है। सॉरी। दूसरा बात करूँ तो सूखी त्वचा। बात करूँ सूखी त्वचा, रूखापन जो त्वचा के अंदर आ जाता है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ये भी एक कैल्शियम का ही होता है कैल्शियम की कमी की वजह से ही अपनी त्वचा भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ जाती है। तो त्वचा के लिए भी कैल्शियम हमें बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ब्लड प्रेशर की जो समस्याएँ होती हैं, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती है। तो ब्लड प्रेशर की समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। नाखूनों में कमज़ोर होना, नाखूनों का यानी कि रंग बदलना या कमज़ोर होना या टूट जाना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो भी कैल्शियम की वजह से होती है। लिगामेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर जो अपने घुटने वगैरह होते हैं या बार-बार पेन होता है, दर्द होता है या जितने भी लिगामेंट्स होते हैं, कच्ची हड्डियाँ होती हैं, वहाँ बार-बार पेन होता है, इसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ भी हमारे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने की वजह से वो धीरे-धीरे हमें महसूस होने लग जाता है कि बॉडी माँग कर रही है। आपने देखा होगा अपने इंसान का ही नहीं है, पशु को भी हम अलग से कैल्शियम का सपोर्ट देते हैं। क्यों देते हैं कि आज इतना कैल्शियम हमें कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। पहले के पशु-पक्षी थे, जितने भी जानवर थे, बाहर मतलब अच्छे से चारा चर के आया करते थे और जंगलों में जाने के बाद औषधियाँ खाते थे। उस औषधियों खाने के बाद वो अच्छे से न्यूट्रिशन वैल्यू उनके अंदर आती थी। उनका दूध, दही से हमें कैल्शियम मिलता था। लेकिन आज आप मानते हैं कि आज का और पहले का इतना बदलाव आ गया है कि आज हम जो पशु को खिला रहे हैं सारा मेलामाइन, खल वगैरह, काकड़े वगैरह जो खिला रहे हैं सारा मेलामाइन है, यूरिया वगैरह का उसका मिलावट है। सारी चीज़ें उसके अंदर है, नाइट्रोजन की मिलावट देखो कितना ज़्यादा है। तो इस तरह से अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से ही ज इस वजह से होने की वजह से ही हमारी बॉडी में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैल्शियम की कमी आ रही है। तो हम कभी-कभी कहते भी हैं कि नहीं हम तो पहले वाला ही खाना खा रहे हैं या पहले की तरह ही फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, मानते या नहीं मानते आप ऐसा नहीं है आज प्रॉपर अपना वो खाना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रही है। दूसरा, दाँतों में जो दर्द होना, बार-बार जकड़न होना दाँतों में या फिर चीस वगैरह चलना, इस तरह की जो प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। आज देखा होगा आपने मतलब समय से पहले ही हमारे बॉडी में लगभग-लगभग दाँतों की मतलब गिरने की शिकायत हो रही है, कीड़ा वगैरह लग रहा है, इस टाइप की बहुत सारी समस्याएँ आ रही हैं। तो ये भी एक रीज़न है कैल्शियम की कमी। तो इस तरह की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? कैल्शियम लेना पड़ेगा। कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत हैं, सोर्स हैं जो हम ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कैल्शियम हम कहाँ-कहाँ से ले सकते हैं? यस। अच्छा, कैल्शियम कितना चाहिए पहले ये ज़रूरी है अपनी बॉडी को, ये पता होना चाहिए हमें कितना नीड है कैल्शियम का। सॉरी। एनआईएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा एनआईएच के द्वारा हमें बताया गया है कि लगभग 19 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में पुरुष और महिलाओं को यानी कि एक एज के बारे में मैं बता रहा हूँ 19 साल से 50 साल की एज आपकी है उसके बीच में लगभग 1000 mg मिलीग्राम कैल्शियम हमें बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है जिनकी एज 51 साल से और 70 साल पहुंच चुकी है तो लगभग उनको 1000 से 1200
1000 से 1200 mg कैल्शियम की नीड होती है। और जिनका एज 70 प्लस हो गया है, तो लगभग 1200 mg कैल्शियम की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ज़रूरी होता है इतना कैल्शियम लेना, लेकिन आज हम ये कैल्शियम इतना पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम इस चीज़ के लिए बाहर के कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हम उनको यूज़ करें तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है? और मैं बताना चाहूँगा उससे भी हमें बॉडी में कैल्शियम मिलता है। दूसरा, हमारी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत ही शानदार अमेजिंग जो न्यूट्रिशन हम देते हैं, उसके अंदर प्रॉपर जो हमारी बॉडी में नीड होती है कैल्शियम की, उतना मिलता है। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? आवाज़ प्रॉपर, थैंक यू। यस सर। अच्छा, इससे क्या-क्या लाभ मिलने वाला है? ये तो हो गया कैल्शियम का लेने से कितना लेना है, क्या-क्या लाभ मिलने वाला है? कैल्शियम कहाँ से मिलेगा वो बताऊँगा, क्या-क्या लाभ मिलेगा देखो कैल्शियम प्रॉपर लेने से। कैल्शियम प्रॉपर लोगे तो आपकी मांसपेशियों का जो ऐंठन है, वो नहीं रहेगा, फ्रैक्चर होने के चांस कम रहेंगे, थकान वगैरह कम रहेगी, नींद अच्छे से आएगी, बॉडी हमेशा फिट रहेगी, बार-बार दर्द होने की शिकायत होती है, बैक पेन प्रॉब्लम होती है, अपने को लगता है ऐंठन वगैरह हो रही है, इस तरह का चैलेंज आपको होता है, सूखी त्वचा आपको नज़र आती है, वो नहीं आएगी और यहाँ तक कि अपना नसों और हड्डियाँ होती हैं, वो भी मजबूत हो जाएँगी। तो अपने को बहुत सारी जितनी मैंने कमी बताई ना, वो सारा पूर्ति करते ही कैल्शियम में बेनिफिट्स हो गया। जहाँ मैंने कमी बताई कि इसकी कमी से ये होता है, लेकिन कमी की जगह हम न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर देंगे, कैल्शियम पूरा देंगे तो हमें अच्छे से बॉडी अच्छे से काम करेगी, सपोर्ट करेगी। और मैं बताऊँ 50 साल की उम्र नहीं, आज 30 साल की उम्र के बाद वैसे तो देखो 20 साल बाद में बहुत सारी समस्या होने लग जाती है। मतलब बार-बार आप बैठ के उठते हैं या उकड़ू बैठते हैं उस कंडीशन में, कट-कट की सी आवाज़ आती है। लेकिन आज 30 साल के बाद की बात करूँ तो लगभग अप्रोक्स हर इंसान के अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैल्शियम की कमी होने लग गई है। और वो कैल्शियम हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कैल्शियम पूर्ति करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, हमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? कैल्शियम के लिए हमें अपना दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, इन चीज़ों से हम कैल्शियम ले सकते हैं। अभी दूध किन-किन के घर है? दूध, यस। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, यस, यस, यस। यस, टोनी जी कह रही हैं दूध हमारे घर, सविता जी कह रहे हैं पशु पालते हैं, यस, पूनम जी, मीना जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यस, यस, यस। बहुत सारे लोग कह रहे हैं दूध है भी और नहीं भी है। बहुत सारे लोग मार्केट का दूध लेते हैं। तो हमें आज वो दूध भी नहीं मिल पा रहा जिसमें प्रॉपर हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। आज हम नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, कहीं न कहीं गाँव में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि अभी बचा हुआ है कुछ, भई हम गाँव में या विलोम कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ सिटी वाले तो प्योर एक कैल्शियम का नाम मात्र दूध रह गया है। कैल्शियम प्रोटीन का नाम मात्र दूध रह गया है सिटियों में। गाँव में ये हो सकता है कि आपका पशु हो सकता है कि कहीं खेतों में चर के आए या बाहर चर के आ रहा है, थोड़ा अच्छा-सा औषधि वगैरह खा रहा है, तो उसमें थोड़ा न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होगी, लेकिन सीटियों में जहाँ तक है, नहीं है। तो दूध में भी इतना कैल्शियम नहीं है, दही में भी इतना नहीं पर कर पा रहे हम पूरा। पनीर होता है, पनीर पहले वाला पनीर आज नहीं बनाते हैं, आपको देखा होगा, आप कहीं प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं, तो पनीर का वो टेस्ट ही नहीं आता आज, नाम का ही बहुत सारा वो पनीर जैसा ही रह गया है। लगभग बात करूँ तो 100 ग्राम पनीर में पहले लगभग 480 एमजी कैल्शियम हुआ करता था। भाई पहले 100 ग्राम पनीर बताया, चलो ठीक है, आज कैल्शियम का अच्छे से पूर्ति कर ली। लोग आज भी करते हैं कि यार मैं कहीं प्रोग्राम में जा रहा हूँ, पनीर खाएँगे, थोड़ा अच्छा-सा कैल्शियम ले लेंगे। लेकिन आज वो चीज़ें नहीं मिल पाती है प्रॉपर। उसके बाद हम और कैल्शियम की पूर्ति कहाँ से करें? अनाज और दालें होती हैं, गेहूँ, अनाज हुआ, रागी हुआ, उतली हुआ, सोयाबीन हुआ, चने हुए, अ, ये सारी चीज़ें अपने वहाँ अपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। जड़ व कंद में भी ना यानी नारियल हुआ, नारियल का जो गुड़ होता है, शकरकंद देखे होंगे आपने शकरकंद। शकरकंद में भी कैल्शियम अच्छा होता है वैसे, और प्याज़ हुआ, लेमन ग्रास हुआ, गन्ना आदि कैल्शियम के स्रोत हमारे। गन्ना वगैरह का जूस आप पीते हो, उसमें भी थोड़ा कैल्शियम की पूर्ति होती है। दूसरा बात करूँ मैं अपनी, दूध, दही की बात किया मैंने, पेय पदार्थ जैसे दही हुआ, छाछ हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, पनीर हुआ, इनमें भी कुछ भरपूर मात्रा में कैल्शियम हम ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे हरी सब्जियाँ हम खाते हैं गाँव में, सिटियों में भी हरी सब्जियाँ खाते हैं, तो कड़ा पत्ती हुई, पत्ता गोभी हुई, यानी कि अरबी की पत्ती हुई, उसके अंदर कैल्शियम आता है। और मेथी, मूली, पालक वगैरह हम यूज़ करते हैं, पुदीना, अभी आपको पता है कि पुदीना वगैरह का हम गर्मियों में पानी का ज़्यादा यूज़ करेंगे, अभी सीज़न आने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें जो हमें एक नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, अभी गाँव स क्या होता है जैसे अभी गर्मी पड़ी,
तो हमने ज़्यादातर किस चीज़ पे जाएँगे, हाँ, नींबू पानी, पुदीना पानी इन चीज़ों पे जाएँगे। लेकिन कभी-कभी आप अति पे को काम करते हैं, ज़्यादा नींबू का यूज़ भी हमारे कैल्शियम की एक नुकसानदायी है। कैल्शियम का दुश्मन भी नींबू ही है, लेकिन नींबू एक नॉर्मल अपना एक मात्रा में लेना है। पुदीना बहुत बेस्ट रहता है, कैल्शियम की पूर्ति करनी है तो आपको पुदीना अच्छा सपोर्ट करता है। धनिया हुआ, ककड़ी अभी ककड़ी चल रही है, सीज़न अच्छा है ना? ककड़ी बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, सीज़न चल रहा है, ककड़ी से भी हम ले सकते हैं। टमाटर आप खाते होंगे, भिंडी भिंडी की अभी सब्ज़ी चल रही है, गाजर, लोबिया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फलों वाले जैसे नारियल वगैरह, है ना? नारियल वगैरह, सीताफल वगैरह ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उनमें भी होता है। मेरे जैसे भाई है जो केला वगैरह भी ले सकते हैं, अच्छा स्रोत होता है जिसमें वेट बढ़ाना हो। वेट लॉस की बात नहीं कर रहा, जिसको वेट बढ़ाना हो थोड़ा-सा मुझे तो अप करना है, तो वो कैल्शियम वगैरह के लिए केला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा संतरा वगैरह एक गर्मी का मौसम है, आप संतरा वगैरह से भी ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको प्रॉपर कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपना बॉडी इतना सही रहे कि हम छोटा-मोटा प्रॉब्लम आ जाए बॉडी में, कंडीशन जैसे बीमार-वमार पड़ जाएँ, छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ जाए, तो बॉडी ऑटोमैटिक रिकवर कर ले। बाहर से इतना सपोर्ट नहीं लेना पड़े, हमें कैल्शियम की पूर्ति रखना चाहिए। तो आई होप मेरा सेशन सभी को प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के और लिख के, कुछ नॉलेज लेके बेस्ट चीज़ें आपको मैंने बताने का प्रयास किया है, बाकी मैं वैसे सीख ही रहा हूँ आप सब लोगों से और बहुत अच्छा सेशन लगा होगा आई होप आपको और आपको बेस्ट लगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि सेशन कैसा लगा। बाकी हम डे बाय डे एक नए-नए टॉपिक पे नई-नई जानकारी लेके आने वाले हैं और भी हेल्थ एजुकेशन आपको देने वाले हैं और ज़्यादातर हमको हेल्दी चीज़ों का ही नॉलेज हम लेने वाले हैं। तो यस थैंक यू सभी का। वाह! बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अमेजिंग सेशन अच्छा लगा आपको तो थैंक यू, दिल से थैंक यू सभी को। वाओ! अब मैं बात करूँगा हमारे बीच में एक हैंडरेज भी है उनका हम कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर लेना चाहेंगे। यस।